हमारे साथ पाली में यहाँ मौजूद हैं दीदी माँ साध्वी ऋतुम्बरा जी। पाली में यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन जो है इनके साध्वी दीदी ऋतुम्बरा जी के मुखारबिंद से हो रहा है। यहाँ की जनता धर्म लाभ ले रही है। आज हम वर्षों मारवाड़ के लिए दीदी साध्वी ऋतुम्बरा जी से कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दीदी, रामलला विराजमान हो गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब आगे? देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे भारत को राममय होना है, राम के आदर्शों पर चलना है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, इसको निश्चय करना है। और जो भी प्रभु श्री राम के आदर्श और सिद्धांत हैं उन्हें जीवन में उतारना है। हम विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था तो बनेंगे ही, लेकिन हम विश्व का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मार्गदर्शन भी करेंगे। इसके लिए स्वयं को योग्य बनाना है और अपने पूर्वज और वो जाज्वल्यमान परंपरा के प्रति गौरव से भरना है। तो करने के लिए तो बहुत कुछ है। अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लानी है, बचपन खिले, जवानी सृजन करे और वृद्धावस्था विवेक युक्त हो। इसीलिए ये तो साधना है जो निरंतर चलेगी। रामलला जिस स्थिति में थे ऐसे बहुत मंदिर है भारतवर्ष में, सनातन धर्म है वो देखते हुए देखा जाए। अब जो है सरकार बदलने के बाद में हिंदुत्व को जिस तरह से महत्व दिया जा रहा है, तो जो अन्य स्थिति में इस प्रकार के मंदिर हैं क्या उनका भी उद्धार होगा? निश्चित रूप से काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि ऐसे तो बड़ी लंबी श्रृंखलाएं हैं, लेकिन संतों ने कहा था कि हमारे 3 प्रमुख स्थान हैं जो सनातनियों को सहर्ष प्राप्त होने चाहिए। लेकिन अयोध्या के लिए संघर्ष भी करना पड़ा, न्यायालय की प्रक्रियाओं से भी गुजरना पड़ा, और ये दोनों स्थानों के लिए भी न्यायालय की प्रक्रिया चल रही है। आशा है कि संवाद से या न्याय की व्यवस्था से हमें ये हमारा अधिकार मिल जाए। पाली की जनता का अपनत्व कैसा लगा? बहुत ही शानदार लोग हैं, बहुत ही हृदय स्पर्शी व्यवहार है, धर्म के प्रति अद्भुत निष्ठा है। बहुत ही प्यारे श्रोता मिले मुझे, बहुत ही पहले दिन शोभा यात्रा अद्भुत थी। निश्चित रूप से राजस्थान की तो पूरी धरती ही धन्य है। पाली क्षेत्र भी बहुत सारी विशेषताओं को समेटे हुए हैं, और मैं तो जहाँ भी जाती हूँ राम भक्तों को, प्रभु के भक्तों को पाती हूँ, सज्जन शक्तियाँ सम्मुख होती हैं तो अच्छा लगता है। एक श्रोता मुझे मिली जो डिप्रेशन में थी, लेकिन 4 दिन से जब उन्होंने कथा सुनी तो वो नॉर्मल कंडीशन में आ गई। तो ऐसा क्या जादू है आपकी कथा में? वो मेरी कथा में नहीं, वो तो भगवान के नाम में जादू है। जब भी हम जगत के प्रपंच से जुड़ते हैं तो डिप्रेशन आता है, हताशा आती है, क्योंकि व्यक्ति लाभ हानि के तराजू पे स्वयं की जिंदगी को तोलता रहता है। और जब वो अतुलनीय के सामने जाता है तो फिर वो आनंद में विभोर हो जाता है। उसकी लघुता, हीनता और उसके भीतर की जो कमियां हैं वो दूर हो जाती हैं। और आप तो जानते हो कि अगर आप परम स्रोत से जुड़ जाओ तो कितनी धन्यता मिलती है। तो भगवान की कथा भी ऐसा ही चमत्कार करती है। बस आखिरी सवाल ये कि हमारा भारत विश्व का प्रतिनिधित्व कब करेगा, लीडर कब बनेगा भारत? भारत तो लीडर बन चुका है पूरे देश के अंदर। हमने कोरोना के बुरे वक्त में बिना किसी की पात्रता को देखे वैक्सीन बांटी, युद्धों के बीच में निष्पक्ष होके हमने जहां जरूरत थी वहां मदद भेजी, और जिनको वर्जना था उनको वर्जना भी दी। भारत ने स्वयं को पहचान लिया है, बस इतनी कमी थी, जो स्वयं को पहचान लेता है वो नेतृत्व करने की सामर्थ्य रखता है। और हम पंचशील का जो है संदेश देने वाले लोग हैं। हम शांति के संवाहक हैं, लेकिन क्रांति के गीत गाने भी हमको आते हैं। इसीलिए सारा संसार भारत को ही देख रहा है, और भारत ने और निखरना है ताकि उसकी चमक सारा विश्व अनुभव कर सके। अब जैसे मारवाड़ में अभी कथा चल रही है, मारवाड़ और मेवाड़ बराबर नहीं है, तो क्या मारवाड़ और मेवाड़ में भी वात्सल्य ग्राम की यहाँ स्थापना करने का ऐसा मानस रहेगा भविष्य में? मैं सोचती हूँ राजस्थान में भी वात्सल्य ग्राम होना चाहिए। मैं वर्ष ऑफ मारवाड़ के लिए पाली से मनोज शर्मा।